और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की इमारत में आग लगी है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आईटीओ रोड पर यह इमारत वाक़ है, लेकिन अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। कितना माली नुकसान हुआ है इसकी अभी खबर नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की इमारत में यह आग लगी है। आईटीओ रोड पर यह इमारत वाक़ है और मौके वारदात पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मजीद तफसीलात का भी हमें इंतजार है, किस तरह से ये आग लगी या ये आग कितनी भयानक है, कितना वक्त लगेगा इस आग पर काबू पाने के लिए। तमाम तफसीलात हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी मजीद तफसीलात नहीं मिल पा रही हैं। चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की यह इमारत बताई जाती है, जो कि आईटीओ रोड पर वाक़ है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके वारदात पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सरकार बनाने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली को तहलील कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत कायम होने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई। आपको बता दें कि असेंबली तहलील होने से लगभग आधे घंटे पहले 2 सियासी जमातों के लीडरों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत कायम करने के लिए दावेदारी पेश की थी। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से गवर्नर को भेजे गए खत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत के साथ सरकार बनाने की बात कही गई थी। महबूबा मुफ्ती के दावे से ठीक 15 मिनट बाद पीपुल्स पार्टी के लीडर सज्जाद लोन ने भी गवर्नर को खत लिखते हुए कहा कि बीजेपी के सभी अराकीन असेंबली के अलावा दीगर अराकीन असेंबली की हिमायत भी उन्हें हासिल है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इस बीच गवर्नर ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा है कि मुताल्लिका कवानीन के तहत उन्होंने असेंबली तहलील की है।